हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह काफी ज्यादा चर्चित टॉपिक है और यह टॉपिक है आपको NRA से। तो सबसे पहले जानेंगे कि NRA है आखिरकार क्या, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और इसको अभी हाल फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके आधार पर यह कहा गया है कि अब केंद्र सरकार जो भी भर्तियां निकालेगी उसके लिए अब एक ही एजेंसी जो है वह आपको परीक्षा लेगी, यानी कि अब रेलवे, बैंकिंग, SSC के लिए हमें अलग अलग जगहों पे एग्जाम देने नहीं जाना होगा। अब क्या होगा कि एक ही एजेंसी परीक्षा लेगी और हमारे स्कोरिंग के आधार पर फिर क्या करेगा कि आपको RRB, SSC और IBPS जो है वह अभ्यर्थियों का चयन करेगा। तो आइए इस चीज को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक है मेरा NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। तो सबसे पहले आपका NRA का पूर्ण रूप याद होना चाहिए। तो NRA का पूर्ण रूप क्या होगा? तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। तो जानिए कि जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है यह आखिरकार है क्या। तो देखिए, यह केंद्र सरकार के विभिन्न भर्तियों के लिए एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा का क्या करेगा? आयोजन करेगा, यानी कि कॉमन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है उसका यह क्या करेगा? आयोजन करेगा। ठीक है, यानी कि एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन जो करेगा आपको कौन करेगा? NRA। ठीक है, यानी कि CPE का आयोजन करेगा आपको NRA, और इसी के आधार पर क्या होगा कि अब अभ्यर्थियों का चयन होगा विभिन्न परीक्षाओं के लिए। अब देखिए, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या जरूरी था NRA, या क्यों जरूरी है हमारे लिए NRA। तो वर्तमान में क्या है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए क्या होता है कि विभिन्न एजेंसियों के द्वारा अलग अलग परीक्षाएं ली जाती है। अलग अलग एजेंसियां जो होती है अलग अलग तरीके से अपना एग्जाम जो है कंडक्ट कराती है। जैसे देखिए, रेलवे के लिए RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, SSC के लिए आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग के लिए आपको IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो ऐसे एजेंसियां जो है अब तक क्या कर रहा था कि भारत में एग्जाम को कंडक्ट कराती थी, लेकिन जब NRA आ गई तो NRA आने के बाद क्या है कि आपको एक ही एग्जाम होगा और उसमें यानी कि जो CET होंगे यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सामान्य पात्रता परीक्षा, और उसमें जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा और फिर से उनको Tier 2, Tier 3 जैसे एग्जाम जो है वह देना पड़ेगा। तो देखिए, क्यों जरूरी है NRA। तो वर्तमान में जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं उसमें भर्ती के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो इसके गठन के बाद यानी कि NRA के गठन के बाद एक सामान्य पात्रता परीक्षा यानी जिसको हम लोग बोलते हैं CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित की जाएगी, और इसके स्कोर जो होंगे वो आपको 3 वर्षों के लिए वैध होंगे। क्या होंगे? वैध होंगे। जैसे मान लीजिए कि NRA क्या किया कि CET का आयोजन किया यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया, और उसमें जिस अभ्यर्थियों का स्कोर जैसा रहेगा उसको उसी के आधार पर अलग अलग एजेंसियों के द्वारा फिर होने वाली जो परीक्षाएं होगी Tier 2 और Tier 3, इसके अलावा और भी एग्जाम हो सकती हैं, वह आपको बाद में क्या होगा कि एजेंसियां लेगी। CET में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को संबंधित भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा, यानी कि इसमें फिर क्या होगा कि SSC के लिए अलग अंक कैटेगरी होगा। फिर इसके बाद क्या होगा
कि आपको बैंकिंग के लिए अलग स्कोर का क्राइटेरिया होगा, रेलवे के लिए अलग स्कोर का क्राइटेरिया होगा, लेकिन सबका सिलेबस जो होगा अब वो क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। तो देखिए, तो क्यों जरूरी था एनआरए, तो इसके गठन के बाद मात्र अब एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि कॉमन परीक्षा जो होती है, ठीक है, वह आयोजित की जाएगी और इसके स्कोर 3 वर्षों के लिए क्या रहेंगे, वैध रहेंगे। और सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों का क्या होगा कि मतलब आवेदन कर सकेगा अपने संबंधित विभाग के लिए। तो भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 स्तर पर होगा। एक जो होगा आपको सबसे पहले स्नातक स्तर, स्नातक स्तर मतलब ग्रेजुएशन स्तर पर, फिर आपको उच्च माध्यमिक स्तर यानी 12th के लिए, ठीक है, और फिर होगा एक माध्यमिक स्तर यानी कि 10वीं कक्षा पर होगा, ठीक है। तो भर्ती परीक्षा का आयोजन जो होगा 3 स्तरों पर होगा। अब आइए, तो अभी बताए थे कि सभी नौकरियों के लिए अब क्या होगा कि एक ही परीक्षा होगा। जैसे देखिए, शुरुआत में केवल एनआरए जो है यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो नॉन टेक्निकल पद है उसी के लिए क्या करेगा, सीईटी का आयोजन करेगा, ठीक है। यानी कि शुरुआत में जो अभी है एनआरए क्या करेगा कि ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो नॉन टेक्निकल पद है उसके लिए ही सीईटी एग्जाम का क्या करेगा, आयोजन करेगा। और अभी जो हाल में इसका आयोजन करता आ रहा था वो आपको एसएससी, आरआरबी और आपको आईबीपीएस। तो आपका यहाँ से प्रश्न उठेगा कि क्या एनआरए जो है 2020 से ही इन सारी चीजों का आयोजन करेगा, तो ऐसी बात नहीं है। 2021 से यह सिस्टम जो है आपको लागू होगा, ठीक है। तो अभी अगर 2020 में अगर कोई एग्जाम होता है, ठीक है, बैंकिंग का, तो उसका आयोजन आईबीपीएस ही करेगा। अगर कोई रेलवे का होगा तो उसका आयोजन जो है आपको आरआरबी करेगा। अगर एसएससी का होगा तो वो आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही करेगा। 2020 की बात करें, ठीक है, 2021 से जो है आपको एनआरए करेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसका आयोजन जो है एसएससी, आरआरबी और आपको आईबीपीएस करते हैं। और एनआरए में जो आपको प्रतिनिधि शामिल होंगे वो आपको एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि जो होंगे वो क्या होंगे, शामिल होंगे। यानी कि एनआरए जो है सीधे समझिए कि यह एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा लेगा। उसके बाद क्या होगा कि इसका जो फेज 2 और फेज 3 परीक्षा जो होगा वो सीधे समझिए कि वह आपको आरआरबी लेगा, आईबीपीएस लेगा, एसएससी लेगा और भी जो एजेंसियां हैं वो लेगी, ठीक है। लेकिन इसके जो स्कोर होंगे सामान्य पात्रता परीक्षा के वो 3 वर्षों के लिए वैध होंगे, ठीक है। अब आइए, अब इसमें जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बात है उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए, आईबीपीएस, एसएससी और आपको आरआरबी और अन्य एजेंसियां जो है वह बनी रहेगी, अर्थात इसको भंग नहीं किया जाएगा, ठीक है। और सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी सीईटी करने का मतलब हुआ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होंगे यानी सामान्य पात्रता परीक्षा होंगे, उसके अंकों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण जो होगा पूरा होगा। लेकिन इसके लिए अभ्यर्थियों को क्या करना होगा कि आपको टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 जैसे एग्जाम को देना पड़ेगा, उसमें उसे अच्छे अंक लाने होंगे, ठीक है। तब जाकर उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वह अंतिम रूप से पूरा होगा। एनआरए जो है आपको 22 भाषाओं में एग्जाम लेगा। पहले जो एग्जाम लिया जाता था वो आपको 2 भाषाओं में लिया जाता था, या तो हिंदी और अंग्रेजी, यही 2 भाषा होती थी। लेकिन अब जो है एनआरए जो सामान्य प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेगा, यानी सीईटी का आयोजन जो होगा सामान्य पात्रता परीक्षा का, वो आपको 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी 12 भाषा में होगा। क्या होगा कि जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा जो मान्यता प्राप्त है, ठीक है, तो उसमें से 12 भाषाओं में अब जो है एनआरए जो होंगे वो क्या लेगा कि आपको सीईटी एग्जाम लेगा, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखना है कि सीईटी जो है एनआरए के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें कितने भाषा मान्य होंगे, 12 भाषा। यानी सीधे कुल मिलाकर यह समझिए कि एनआरए जो सीईटी परीक्षा का आयोजन करेगा उसमें क्या होगा, 12 भाषाओं को मान्यता दिया जाएगा। और यह ऐसे 12 भाषा है जो संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है कि एनआरए को 3 वर्षों के लिए 1517.5 करोड़ रुपए की जो राशि है उसे मंजूरी दी है और उसे कहा है कि आप 3 वर्षों में ये सारे सिस्टम को क्या कर लीजिए, डेवलप कर लीजिए। इसके सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देश के हर जिला में आपको परीक्षा केंद्र होगा, ठीक है। यानी कि एनआरए को बनाने का उद्देश्य यह है कि जो अभ्यर्थी है कोई बहुत दूर चले जाते हैं, किसी का सेंटर काफी दूर फेंक दिया जाता है, तो इसमें उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है, उसका खर्च भी काफी ज्यादा होता है, यात्रा खर्च, रहने सहने का खर्च। तो इन सबको कम करने के लिए ही क्या हुआ था, एनआरए का गठन हुआ है, ठीक है। तो देश के हर जिला में एक परीक्षा केंद्र होगा। लेकिन अभी फिलहाल
सरकार जो है देश के 177 आकांक्षी जिला को ही डेवलप करने पर क्या दे रहा है, ध्यान दे रहा है। यानी कि अभी 177 जो आकांक्षी जिला है वहीं पर आपको क्या होगा कि एग्जाम सेंटर जो होंगे वो स्थापित किए जाएंगे। धीरे धीरे देश के हर जिले में एग्जाम सेंटर को स्थापित किया जाएगा। एक अभ्यर्थी जो है अपनी ऊपरी आयु सीमा तक सीट कितनी बार शामिल हो सकता है। जैसे मान चलिए कि किसी का एज जो है 30 वर्ष में समाप्त हो जाता है और उसको 3 वर्षों की छूट मिलती है, तो वह 33 वर्षों तक क्या होगा कि आपको NRA के द्वारा आयोजित होने वाली CET परीक्षा में क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं।